Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about structure and function of special receptor. सेकंड ईयर की बायोलॉजी से टॉपिक है। तो रिसेप्टर से मुराद ये है कि दोज बॉडी पार्ट विच रिसीव स्टिमुलाई, विच क्या स्टिमुलाई को रिसीव करता है। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर क्या करता है, ये रिसीव करता है स्टिमुलाई। क्या करता है, स्टिमुलाई को रिसीव करता है और क्या करता है, कीप रखता है सीएनएस इन्फॉर्म्ड। सीएनएस को क्या करता है, इन्फॉर्म रखता है। और इसके साथ इन्फॉर्म के साथ एनी चेंज इन सराउंडिंग, हम यहाँ पे लेके एनी चेंज इन सराउंडिंग, जो अगर कोई सराउंडिंग में चेंज आ रहा है या इवन हम कहते हैं ऑन बॉडी, अगर हमारे ऑन बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या होता है, उसको पता लग जाता है। देखो अब मैं इस बात को समझाता हूँ। देखो हमारे जिस्म में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर हमें ये बताता है कि एनवायरनमेंट में भी जो चेंजेस आता है, इवन को हमारे बॉडी में भी जो चेंजेस आते हैं, तो इससे वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। अच्छा, ये जो सम रिसेप्टर आपको पता है कौन से फॉर्म में मिलेगा, सम रिसेप्टर आपको मिलेगा कौन से फॉर्म में, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी स्किन में स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और कुछ आपको पता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। और कंसंट्रेटेड में आपके पास कौन कौन से आ सकता है, आईज आ सकता है, ईयर आ सकता है, नोज आ सकता है, इसके अलावा टंग आ सकता है। इनमें से ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। आज हम देख लेते हैं कि टंग जो है ना, टंग यानी बेसिकली हम टेस्ट को देखते हैं, टेस्ट। और टेस्ट को हम गस्टेशन का वर्ड यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट रिसेप्टर है वो किस तरह है। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट रिसेप्टर को देख लेते हैं। रिसेप्टर कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह है, रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले टंग में कौन सा चीज मौजूद होता है, टंग में मौजूद होता है टंग है तो इनमें से क्या है, मैनी। टंग में एक होता है रिजिस और दूसरे कहते हैं वेलीज मौजूद होता है। इसको हम पेपेला के नाम वर्ड यूज करते हैं, पेपेलाई का वर्ड यूज करते हैं, पेपेलाई। अच्छा, ये पेपेलाई चार तरह के हैं, इनकी चारों हम डायग्राम से यू देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम इस चारों को डिटेल से देखते हैं और पेपेलाई को भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह होता है। तो यू देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अच्छा, देखते हैं इसका एक डायग्राम से, इसको देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ यू होता है। यहाँ से मैं अगर देख लूँ, यहाँ से हमने टंग का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। तो ये जो टंग का स्ट्रक्चर है वो हम यू देख लेते हैं। इनमें से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये कुछ स्ट्रक्चर है, मैं इसको लेबल करूंगा लेटर ऑन। और यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से ये आपको मिल जाएगा कुछ यू स्ट्रक्चर में, ये कुछ यू मिलेगा। ये आपके पास टंग होता है, इस टंग में आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वो आपको यहाँ से मैं सिखाऊंगा। यहाँ से ये चीजें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी चीजें और मिल जाएगा, मैं यहाँ से बता दूंगा। यहाँ से इस तरह अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह मिलेगा। इनमें से आपको पेपेलाई मिलेगा। पेपेलाई किस तरह चीज है, यहाँ से मैं अगर देख लूंगा, यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिलेगा, अभी मैं इसको लेबल करूंगा। सबसे पहला जो पेपेलाई है ना, इसकी चार किस्में हैं, 4 टाइप्स पेपेलाई जो अवेलेबल है, 4 टाइप्स पेपेलाई अवेलेबल है। इसको कहते हैं पेपेलाई कितने तरह के हैं, 4 है। नंबर 1 फिलीफॉर्म पेपेलाई को हम पढ़ लेते हैं। फिलीफॉर्म किसको कहते हैं, फिलीफॉर्म पेपेला किसको कहते हैं, फिलीफॉर्म पेपेला जिसको हम कहते हैं पेपेला। डिटेल से देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो हम बात करते हैं ये पूरा टंग में मौजूद होता है। ये कहाँ पे मौजूद है, पूरा टंग में। और इसकी जो शेप है वो किस तरह है, इसकी शेप जो है ना, ये कौन शेप होता है, ये क्या है, कौन शेप इसका स्ट्रक्चर। और ये मौजूद होता है पाउंड ऑल ओवर द टंग, यानी ऑल ओवर द टंग जो है ना, ये मौजूद होता है टंग। और आपको पता है ये जो टंग्स होता है रफ नजर आता है,
तो ये रफनेस किसकी वजह से है? ये पहली फॉर्म की वजह से है। ये जो टंग्स होते हैं ना, टंग्स, तो ये क्या होता है? ये लुक रफ होता है। ये किस तरह नजर आता है? लुक रफ नजर आता है, हमवार। तो ये किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली पेपेलाई की वजह से होता है। कहां पे? ये मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा, तो ये आपको किस तरह मिलेगा? ये आपको यहाँ पे इस रीजन में आपको मिल जाएगा। इसको हम क्या नाम रखेंगे? दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म पेपेला। फॉर्म पेपेला इसको कहा जाता है, पेपेला, पेपेला कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसके बाद दूसरा है जिसको हम नाम रखेंगे फंजाई, यानी इसको हम कहते हैं फंजाई, दैट इज कॉल्ड फंजाई फॉर्म, फंजाई फॉर्म पेपेला। ये किस तरह होता है? इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये है, ये बेसिकली मशरूम शेप्ड होता है, मशरूम शेप्ड होता है, मशरूम शेप्ड होता है। और मशरूम शेप के साथ साथ ये किस तरह होता है? ये मौजूद होता है टिप ऑफ द टंग, टिप प्लस साइड पे मौजूद होता है, साइड। इसके दो रीजन है, मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये टिप ऑफ द टंग, यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ यहाँ से, तो ये आपको यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे ये वाला, और आगे इस तरह भी आपके मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं, कौन सा नाम देंगे? इसको हम नाम है फंजाई फॉर्म पेपेला का नाम देंगे, पेपेला। और ये पेपेला किस तरह होता है आगे देख लेते हैं पेपेला। अब इसके अलावा इसके बाद थर्ड वन है, थर्ड वन का नाम है दैट इज कॉल्ड फोलिएट, फोलिएट पेपेला इसको कहा जाता है, पेपेला, PAPILLA, पेपेला इसको कहा जाता है। ये सीरीज ऑफ फोल्डेड होता है, ये सीरीज ऑफ फोल्डेड होता है, और ये सीरीज ऑफ फोल्डेड, ये जो आपको नजर आता है इसका नाम है, इसको हम कहते हैं फोलिएट, फोलिएट जो है ना इसको कहते हैं फोलिएट पेपेला। इसका नाम क्या है? फोलिएट पेपेला का नाम देते हैं। और ये सीरीज ऑफ फोल्डेड होते हैं। ये क्या होता है? सीरीज जो आपको मैंने ड्रॉ किया है, सीरीज ऑफ फोल्डेड होता है, फोल्डेड होता है, इसको कहते हैं फोल्डेड। और ये कहां पे मौजूद है? अलोंग द साइड ऑफ द टंग, अलोंग द साइड ऑफ द टंग, साइड ऑफ द टंग जो है ना ये मौजूद होता है, टंग, दैट इज कॉल्ड टंग जो है ना ये मौजूद होता है। तो ये आपके क्या हुआ? ये आपके पास थर्ड हो गया। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ का नाम है सरकम, जिसको हम नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड फोर्थ वन, सरकम, सर इसको कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं सर, CIR, सरकम, सरकम, इसको क्या कहते हैं? सरकमविलेट, सरकमविलेट का नाम देंगे, सरकमविलेट पेपेला, पेपेला, सरकमविलेट पेपेला इसको कहते हैं, सरकम, इसको हम क्या कहते हैं? सरकमविलेट पेपेला कहते हैं। सरकमविलेट पेपेला कौन सा होता है? ये फ्लैट माउंट की तरह होता है, जिसको हंदक कहते हैं, ट्रंच की तरह होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्लैट माउंट की तरह होता है, माउंट। और ये सराउंडेड बाय व्हाट? सराउंडेड बाय व्हाट? सराउंडेड बाय ट्रेंच, यानी ट्रेंच, TRENC, ट्रेंच, ट्रेंच कहते हैं हंदक। और ये कहां पे मौजूद होते हैं? बेक ऑफ द टंग मौजूद होते हैं, बेक ऑफ द टंग, बेक ऑफ द टंग जो है ना ये मौजूद होते हैं, टंग। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट किया है। इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड, इस वाले को हम कहते हैं सरकमविलेट का नाम यूज करते हैं, सरकमविलेट। और पेपेला है जिसको कहते हैं पेपेला, पेपेला जो है ना इसको कहते हैं। अब इनमें से एक और बात है, अगर हम देखें पिलीफॉर्म पेपेला, तो इनमें से टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा चीज नहीं होता है? यहाँ पे मैं देख रहा हूं, इनमें से कौन सा चीज नहीं होता है? आपने याद करना है, ये इंडिकेट का MCQs है कि यहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से कौन सा चीज नहीं मिलेगा? आपको एक चीज नहीं मिलेगा, वो ये है कि इनमें से टेस्ट बर्ड नहीं है। इनमें से क्या नहीं है? टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड नहीं है। अगर टेस्ट बर्ड नहीं तो इसको हम क्या नाम देंगे? टेस्ट ब्लाइंड का नाम देखते हैं, टेस्ट ब्लाइंड इसको हम कहते हैं, टेस्ट ब्लाइंड। अब हम अगर इसको अंदर से देख लेते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर देख लेते हैं कि हमने फंजाई पेपेली लेना है, कौन सा लेना है? हमने लेना है फंजाई फॉर्म पेपेला लेते हैं, और इसकी क्या करते हैं? इसकी थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं, तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, इस तरह। अब अगर हम इसकी जूमिंग कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको टेस्ट बर्ड मिलेगा। ये इसके आपके अंदर कैसा मिलेगा? यहाँ पे आपके पास टेस्ट बर्ड मिलेगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ से आपके पास इस तरह टेस्ट बर्ड मिल जाएगा। ये टेस्ट बर्ड किस तरह होंगे? यहाँ से आपके पास टेस्ट बर्ड मिल जाएगा, टेस्ट बर्ड। ये आप देख लेते हैं, ये आपके पास कौन सा चीज है? ये आपके पास एक टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर है, टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर है। और ये टेस्ट बर्ड के अंदर कौन सा चीज होगा? टेस्ट बर्ड के अंदर ये टेस्ट सेल नजर आएंगे, टेस्ट
टेस्ट सेल नजर आएंगे, टेस्ट सेल नजर आएंगे। और टेस्ट सेल के ऊपर से आपको यहाँ से 4 नजर आएंगे, यहाँ से इसको टेस्ट 4 कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया है? टेस्ट 4 कहा जाता है, 4 POR कहा जाता है। यानी फंजाई पे पहला में टेस्ट बर्ड है, टेस्ट बर्ड के अंदर टेस्ट सेल है, टेस्ट अन क्या है वो क्या है, जिसको हम कहते हैं टेस्ट 4 कहा जाता है। इसके तरफ नर्व कौन सा चीज आया है? इसके तरफ नर्व फाइबर्स आए हैं। नर्व फाइबर्स को हम यहाँ से कनेक्ट कर दें, यहाँ से देख लेते हैं। ये कनेक्ट करता है इस तरह, ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट करता है इस तरह, ये इस तरह और इस तरह, ये देख लेते हैं। तो ये इस तरह इसके तरफ आएंगे कौन सा चीज, इसको कहते हैं नर्व फाइबर, और ये फिर ब्रेन तक चले जाते हैं, नर्व फाइबर कहा जाता है, नर्व फाइबर इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम एक टेस्ट सेल की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, चलो हम एक टेस्ट सेल की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इस टेस्ट सेल का स्ट्रक्चर किस तरह है। तो अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से टेस्ट सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर नजर आएगा? ये आपके पास टेस्ट सेल नजर आएगा, और ये आपके पास ये टेस्ट सेल है। टेस्ट सेल के ऊपर आपको कौन सा नजर आएगा? यहाँ पे इसके ऊपर कौन सी चीजें होंगी, जिसको हम कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर होंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये को अगर हम अंडरलाइन करें और इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर होंगे। कौन सा चीज होगा? यहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर जो है आपको मिलेगा, टेस्ट रिसेप्टर। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास कौन सा चीज मिलेगा? टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर जो है ना आपको मिलेगा, रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर ऑन टिप ऑफ वाटर, टिप ऑफ टेस्ट सेल। टेस्ट सेल के ऊपर आपको मिलेगा टेस्ट सेल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यू किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले ये आपको इस तरह मिलेगा, ये वाला, और ये कौन सा चीज कंट्रोल कर देगा? बाइटर। मैं आगे अभी इसको दिखाऊंगा, बाइटर। इसके बाद ये कौन सा होगा? यहाँ से हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको प्लस साइन की तरह मिल जाएगा। ये कौन सा चीज रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड सोर। और इसके बाद कौन सा चीज रिप्रेजेंट हो जाएगा? यहाँ से ये इस तरह, इसको हम कहते हैं स्वीट। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है इसके ऊपर मौजूद होता है इस तरह, ये कौन सा? ये साल्टी रिप्रेजेंट करता है, साल्टी, यानी इसको कहते हैं साल्टी। अब क्यों नहीं कि हम इससे भी डिस्प्ले करें कि इसके फंक्शन क्या है। ये कौन सा टेस्ट कंट्रोल है? बैक ऑफ। यहाँ पे बैक पे आपके पास बाइटर होगा, बाइटर। ये साइड जो है ना आपके पास कौन सा कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा सोर, SOUR, सोर। और इसके साथ साथ होते हैं जिसको सोर भी कंट्रोल करना है, प्लस साल्ट, जिसको हम कहते हैं साल्टी, साल्ट भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है कौन सा टेस्ट कंट्रोल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्वीट। इसको हम क्या नाम देंगे? स्वीट कंट्रोल करते हैं। और यहाँ से इस रीजन में आपके पास स्वीट मिल के स्वीट प्लस आपके पास साल्टी जो है ना ये कंट्रोल करता है। तो ये था बेसिकली क्या, ये